नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल कथा डिलाइट पर। आज हम वासुदेव द्वादशी का महत्व और उसकी व्रत कथा को सुनेंगे। धार्मिक मान्यता के अनुसार वासुदेव द्वादशी का व्रत का बड़ा ही महत्व माना जाता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, उसके समस्त पाप कट जाते हैं। इस दिन भगवान कृष्ण के अनुयायी व्रत उपासना करते हैं। मंदिर और मठों में विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। तो चलिए सुनते हैं वासुदेव द्वादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले चुनार नाम का एक देश था। इस देश के राजा का नाम पौंड्रिक था। पौंड्रिक के पिता का नाम वासुदेव था, इसलिए पौंड्रिक खुद को वासुदेव कहा करता था। वह पंचाल नरेश की राजकुमारी द्रौपदी के स्वयंवर में भी मौजूद था। पौंड्रिक मूर्ख अज्ञानी था और उसके मूर्ख और चापलूस मित्रों ने कहा कि भगवान कृष्ण विष्णु के अवतार नहीं है, बल्कि पौंड्रिक भगवान विष्णु का अवतार है। अपने मूर्ख दोस्तों की बातों में आकर राजा पौंड्रिक नकली चक्र, शंख, तलवार और पीत वस्त्र धारण करके अपने आप को कृष्ण समझने लगा। एक दिन राजा पौंड्रिक ने भगवान कृष्ण को यह संदेश भी भेजा कि उसने धरती के लोगों का उद्धार करने के लिए अवतार धारण किया है, इसलिए तुम इन सभी चिन्हों को छोड़ दो, नहीं तो मैं तेरे साथ ही युद्ध करूं। काफ़ी समय तक भगवान कृष्ण ने मूर्ख राजा की बात पर ध्यान नहीं दिया, पर जब राजा पौंड्रिक की बातें हद से बाहर हो गई, तब उन्होंने उत्तर भिजवाया कि मैं तेरा पूर्ण विनाश करके तेरे घमंड का नाश कर दूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण की बात सुनने के बाद राजा पौंड्रिक श्री कृष्ण के साथ युद्ध की तैयारी करने लगा। अपने मित्र काशीराज की मदद पाने के लिए काशी नगर गया। भगवान कृष्ण ने पूरे सैन्य बल के साथ काशी देश पर हमला किया। भगवान कृष्ण के आक्रमण करने पर राजा पौंड्रिक और काशीराज अपनी अपनी सेना लेकर नगर की सीमा पर युद्ध करने आ गए। युद्ध के समय राजा पौंड्रिक ने शंख, चक्र, गदा, धनुष, रेशमी पीताम्बर आदि धारण किया था और गरुड़ पर विराजमान था। उसने बहुत ही नाटकीय तरीके से युद्ध भूमि में प्रवेश किया। राजा पौंड्रिक के इस अवतार को देखकर भगवान कृष्ण को बहुत ही हंसी आई। इसके बाद भगवान कृष्ण ने पौंड्रिक का वध किया और वापस द्वारिका लौट आए। युद्ध के पश्चात बदले की भावना से पौंड्रिक के पुत्र ने भगवान कृष्ण का वध करने के लिए मारण पुरचरण यज्ञ किया, पर भगवान कृष्ण को मारने के लिए द्वारका की तरफ गई वह आग की लपट लौटकर काशी आ गई और सुदर्शन की मृत्यु की वजह बनी। उसने काशी नरेश के पुत्र सुदर्शन को ही भस्म कर दिया। धन्यवाद।